लोकतंत्र का मतलब आप क्या समझते हैं? किताब में एक बार पढ़े थे, लोकतंत्र का मतलब होता है टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जनता के लिए, जनता से और जनता के द्वारा जो है ये सारी चीजें बनी रहती है, लोकतंत्र का गठन होता है। लोकतंत्र में आपके पास सवाल पूछने का अधिकार होता है, राइट टू स्पीच है, आपके पास बोलने का अधिकार है, आपके लिए क्या नीतियां बनाई जा रही है उसे जानने का अधिकार है। लेकिन क्या किसी विधायक से उनके कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्य का ब्यौरा मांगना किसी के लिए इतना महंगा पड़ जाएगा? नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं, मैं सुमन हूं। आपको 15 साल याद होगा, 15 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाला नहीं, 15 साल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी वाले 15 साल की बात कर रहे हैं। जिस 15 साल को जंगल राज टर्म से यूज किया जाता था, अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं अपनी अपनी विकास गाथा को भुनाने के लिए, उस जंगल राज को याद दिलाने के लिए। जंगल राज का बाकायदा जो था यही कार्यकलाप था, उस टर्म का जो गठन हुआ था इसलिए हुआ था ताकि वहां जो है लोगों में, वहां के विधायकों में अफसरशाही की बात करें वो बहुत ज्यादा चरम पर थी। लोग सवाल नहीं कर सकते थे, अपराधियों का बोलबाला था, ऐसा माना जाता था, लोग हम ऐसा सुनते हैं। लेकिन क्या ये जंगल राज आज भी कायम है? अगर आप कहेंगे नहीं तो आप शायद गलत हो सकते हैं। बरहारा के आरजेडी विधायक सरोज यादव का एक ऑडियो लगातार जो है सोशल मीडिया पर सुर्खी बटोर रहा है। उसके क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने उनसे विकास कार्य का ब्यौरा क्या मांग लिया, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मांग लिया, इससे विधायक साहब भड़क गए। और भड़के ही नहीं, जब बल्कि उन्होंने उस कार्यकर्ता को, जो उस क्षेत्र के थे, जनता थी, उन्हें कॉल करके कहे कि हम, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मुझे तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि पिछले चुनाव में तुमने किन्हें वोट दिया था। उन्होंने और भी बहुत तरह की जो अपमानजनक शब्द है उसे प्रयोग करते हुए उनसे कहा कि वोट तुम किसी और को दोगे और विकास का सवाल मुझसे पूछोगे। उस व्यक्ति का, उस क्षेत्र की जनता का बस इतना कसूर था कि उन्होंने अपने विधायक से, जो उस क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे उस कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में क्या विकास हुए हैं इसका उन्होंने ब्यौरा मांग लिया। क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि किसी जनता को उनके जाति सूचक शब्द से संबोधित किया जाए और उन्हें जो है धत्ता बताया जाए, उन्हें टंगवा लेने तक की धमकी दी जाए, जान से मारने तक की धमकी दी जाए? और ये कोई और नहीं, विधायक महोदय खुद अपने ऑडियो कॉल में, उनका जो कॉल के माध्यम से विधायक महोदय ने कॉल किया है और उन्होंने कहा है, उस क्षेत्र की जनता को कहा है कि हम जो है तुम्हारा पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब जानते हैं और 1 मिनट में तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम विधायक के सामने, यानी कि मेरे सामने जो है तुम खड़ा रह सको। ऑडियो कॉल को ध्यान से सुनिएगा। इस ऑडियो सेशन को सुनने के दौरान बहुत जगह जो है बीप शब्द आपको सुनाई दिया जाएगा, लेकिन इस बीप शब्द का मतलब आप समझते हैं ना? आप इतने समझदार तो हैं ही, बीप शब्द का मतलब क्या होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्या किसी जनप्रतिनिधि से सवाल करना इतना महंगा पड़ जाएगा? लोकतंत्र ने तो हमें अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, तो क्या इसी तरह से संविधान का, हमारे जनता का जो हित है, इसका इसी तरह से अनदेखा होता रहेगा? एक बड़ा सवाल है। पहले आप ऑडियो सुन लीजिए, फिर आएंगे हम। हेलो, क्या तुम विकास का ब्यौरा चाहिए तुमको? नहीं जी, हम तो आनंद से बात कर रहे थे जी। बात कर रहे थे, तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा? अभी विधायक का पावर देखेगा साला? तुमको आंख नहीं है रे साला, दिखाई नहीं देता है तुमको? गाड़ी का काहे बोल रहे हैं जी? हम आपको जूता भी गाड़ी का बात करता है साला, तुम साला 2 दिन के लौंडा छोंडा साला तुम बात करता है रे? हाँ, तुमको विकास साला 22 साल लोग तुम लोगों को नहीं जानते हैं रे? तुम लोग मेरे चुनाव में कहाँ था, किसके साथ था, हमको नहीं पता है रे साला। बनिया साला हम नहीं जानते हैं रे तुम लोगों के बारे में। अब बनिया नहीं है, पसवान है जात के। तो पसवान है तो क्या सोचेगा? अच्छा ठीक है जी, ऐसे ही बात करते हैं हम आपसे। साले जूता से मारेंगे तुमको साले। तुम पसवान साला चोर पसवान है, पसवान होके तुम ऐसा बोलेगा रे? तुम क्या, तुम्हारा मंजी सा खड़ा क्या किया है क्षेत्र में साला लतखोर, उसको सब मारता है, तो तुमको नहीं पता है रे जी? आपसे तो मेरा बाप बेटा के गोड़ ना पकड़ा था, ये तुमको नहीं मालूम है?
सुनिए ना जी, आपसे तो हम बात नहीं कर रहे थे। हाँ आनंद हमसे नहीं, तुम साला ग्रुप में है ना, सुना बोलेगा, तुमको हिसाब चाहिए। मैंने हाँ, हिसाब वोट देगा बाप को, काम कराएगा हमसे। आपसे तो हिसाब नहीं न मांगे हम। तेरी माँ की नहीं मांगे। ये गाड़ी न दीजिए ज्यादा, हम मांगे आपसे कि चिंता नहीं तुम्हारे बोले बारे में सब पता कर दिए हैं, कहाँ के हो, तुमको आके साले घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, पहले तुम्हारी औकात है रे भोसड़ी वाला मेरे सामने खड़ा होने की? ठीक है, हमारा औकात नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं ना। साला तुम क्या कर लेगा रे? हम कहाँ बोले आप भाई बना लेगा, घर का औकात है तुम्हारा? नहीं, हमारा औकात कहाँ है। उससे पूछो ना, जो तुम्हारा बाप बन के बैठा है, मेरा पैर पकड़ा था आकर के, जब बात किया था ना, तो हम ही बाप बन के मदद किए थे। तुम्हारे बाप को हम मदद किए हैं, जो तुम्हारा बाप है। हमारा बाप का? हाँ, हमारा बाप किसी के पास जाता नहीं है पूरा। अरे जो तुम्हारा मंजी साहब आज बाप बन के बैठा है, जिसको लिखता है मंजी साहब। सुनिए, आपके हम इज्जत से बतिया रहे हैं, आप विधायक हैं तो क्या बतिएगा? हम तुम्हारे पास आने में हमको टाइम लगेगा? इज्जत, तुम लोग साला इज्जत का आदमी है। इज्जत नहीं तो आपका इज्जत व्हाट्सएप पर कुछ भी तुम लिखता है, तुम्हारा बाप का ये हो गया, कुछ भी लिखेगा। हिसाब चाहिए साला, जाकर काम देखना कहाँ कहाँ काम हुआ है। अपना भगीना से नहीं पूछिएगा, वो बात कर रहे हैं तो भगीना का हम लोग भगीना तुम साला बोलता है कि फर्जी वोटिंग हो रहा है। साला मैं जो ठीक खाने का ठीक नहीं है साला, तुम चैलेंज करता है विधायक के। नहीं, आपके घर से हम तराशा लेके आते हैं, हमारा थोड़ी औकात है। औकात में रह के बात कर, अरे तो बोल, हम आ रहे हैं तो तुम्हारी औकात दिखा देते हैं। औकात तुम्हारे यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। बोलो तो तुमको हम बुलवा ले जहाँ बुलवाना चाहिए। बोलिए। हेलो। बदनाम करता है लोग, पार्टी को बदनाम कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है साला। सब नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या तुम लोग कर रहा है। अगर पार्टी का बदनाम करते, उल्टा पुल्टा तुम प्रचार कर रहे हैं पार्टी को सर। तुम सब भाजपाई है, भाजपा वाले हो करके तुम लोग बदनाम करेगा पार्टी को। भाजपा वाले होते तो गमछी बांध के अरे बात नहीं घूमते, कहाँ गमछी बांध के सर? तुम्हारा जो मंजी शाह को तुम लेकर घूमता है, उसको नहीं पता है कि अगला बार पोलिंग एजेंट बना था भाजपा के। मंजी शाह बीजेपी में है, तो भी राजद घूम रहे हैं। राजद है वो, तुम राजद है, वो राजद है। तुम लोग तो रामविलास पासवान के नाम दे देता है। तुम लोगों को मालूम है आरजेडी का मतलब क्या होता है? आरजेडी मतलब गरीबों की पार्टी, गरीब के हित में पार्टी लड़ता है। 2 दिन से आया, एक बार पार्टी का विधायक बन जाएगा। हम लोग अमीर के पार्टी के हैं ना। क्या कहती? तुम भाजपाई है लोग, तुम लोगों का पूरा डिटेल्स मेरे पास है। तुम लोग क्या आदमी है, किस तरह का है, हमको नहीं पता है। तुम्हारा मंजी शाह को जब थाना प्रभारी धांसा था तो हम ही बचाए थे, तुम पता कर लो। ठीक है, हम पार्टी में हैं, बस ये बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं। एकदम सही बोल रहे हैं। और तुम लोग अगला बार तुम्हारे बारे में हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब जानते हैं। तुम भाजपा का आदमी है, भाजपा का एजेंट बन के तुम लोग काम करता है और पार्टी को बदनाम करने के तुम लोग फिराक में है। पार्टी तुम लोगों को बदनाम करने से पार्टी बदनाम हो जाएगा। हमारा पंचायत भी जाता है, हम भाजपा का नहीं है। अपने गाँव क्या है, तुमको विकास नहीं दिखता है? तुम सोहारा के जहाँ से है वहाँ रोड नहीं दिखता है तुम्हारा विधायक का बनाया हुआ? आँख में क्या हुआ है? नहीं, रोड नहीं दिखता है विधायक का। तो ऑडियो सुन लिया आपने, ऑडियो सुनने के साथ यूं ही नहीं रुकिए, आवाज बुलंद कीजिए, अपनी आवाज में जो है थोड़ा गति डालिए। बिहार विधानसभा चुनाव चरम पे है, प्रथम चरण का मतदान जो है 28 अक्टूबर को है। ऐसे में आपके पास फिर से यह मौका आया है, अपने क्षेत्र में जो विकास का काम करने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनको वोट कीजिए, जो जनता के हित में फैसला लेने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनको वोट कीजिए। क्या आप इसी तरह के विधायकों को वोट करेंगे जिनसे महज आपका एक सवाल पूछना, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, विकास का क्या कार्य हुआ है, इसका ब्यौरा जो मांगना है, इसके लिए आपको जाति सूचक शब्द से, अपमानजनक शब्द से आपको संबोधित किया जाए? क्या इसी के लिए आप वोट देते हैं? आप जनता है, अपने वोट की ताकत को पहचानिए। आपका एक वोट जो है बड़ा जीत हार में जो है अंतर हो सकता है। घर से निकलिएगा, वोट कीजिएगा और सच्चे लोगों को कीजिएगा। मुख्यमंत्री पद का चेहरा देख करके नहीं, अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का, जो अच्छे जनप्रतिनिधि हैं उनका चुनाव करने के लिए वोट दीजिएगा। और इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए
ताकि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, सत्ता के नशे में मगरूर लोग जो बैठे हुए हैं, उनके कानों पर जू जा करके रहेंगे और उन्हें पता चल जाए कि जनता का जो है पावर क्या होता है, जनता क्या कुछ कर सकती है। उन्हें पता चल जाए कि वो नौकरशाह है, वो जनता के सेवक हैं। जनता उनकी इस तरह की बातें और जाति सूचक शब्द सुनने के लिए नहीं है। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।